नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सिंह शेखावत आप सबका श्री बालाजी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जिस सब्जेक्ट को लेकर आज खड़े हुए हैं वो सब्जेक्ट है अपना कंप्यूटर। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे आज कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है। तो स्टार्ट करें क्लास। सबसे पहले बात करें, एक तो देखिए अपने स्टार्ट में बात आती है कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर या डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या होती है या फिर कंप्यूटर कहते किसको है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए कंप्यूटर की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन आपके होती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है। अब देखिए बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के रूप में लगभग सभी डिवाइसेज होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में अपन बात करें तो जैसे मान लो टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अलावा साथ में हमें एक लाइन और ऐड करनी पड़ेगी जिसके बारे में बात की जाए तो इसमें कंटिन्यूस लाइन अपन बात करें तो विच इज परफॉर्म इन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल सिस्टम। अब देखिए परफॉर्म यानी तो होता है किसी चीज को प्रदर्शित करने वगैरह। तो डेफिनेशन को समझने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अर्थमेटिकल क्या होता है, देन लॉजिकल क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करें अपन अर्थमेटिकल। देखिए अर्थमेटिकल मीन्स होता है गणितीय इकाई। आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे गणना करने वाले को कंप्यूटर कहा जाता है, वैसे गणनाओं का जितना भी काम होता है वो लगभग सारा काम कैलकुलेटर का होता है। बट इसमें अपन एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे आप लोगों की कीबोर्ड होता है, इसमें अपन गणनाओं को ऐड करते हैं बिकॉज इसमें न्यूमेरिक कीज वाले बटन होते हैं। या फिर अपन इन लोगों को इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपके साइंस में आता है बाइनरी कोड। सेकेंड वन बात करें अपन तो आप लोगों के डेफिनेशन नेक्स्ट लाइन है लॉजिकल। लॉजिक यानी होता है, लॉजिक यानी पर्टिकुलर किसी चीज का तर्क देना, तार्किक इकाई कहना, कल्पना करना, इमेजिन होना, चमत्कार होना। फॉर एग्जाम्पल इसको अपन लिख सकते हैं हिंदी में कि तार्किक इकाई, या आप कहना चाहो तो इसको ओब्लिक में इमेजिन करना भी बोल सकते हो, इसको कल्पना करना भी बोल सकते हो। इवन इस टाइप में एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो जैसे आप लोगों के होती है एक जैसे मान लो किसी बंदे के टच स्क्रीन मोबाइल फोन है, तो टच स्क्रीन मोबाइल फोन है, किसी बंदे ने ये इमेजिन किया है कि मुझे इस टाइप का एक गैजेट बनाना है जिसमें विदाउट बटन सभी प्रोग्राम ऑपरेट हो सके। जैसे कि आपके होता है जैसे कंप्यूटर की तरह टच स्क्रीन मोबाइल फोन में आप इंटरनेट यूज कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हैं, इवन वे सभी काम कर सकते हो जो कंप्यूटर से होते हैं। तो मेनली अगर अपन लोग इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप लोगों की डेफिनेशन होती है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी कि बिजली से चलने वाला उपकरण होता है। विच इज परफॉर्म एन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल सिस्टम। ये गणितीय और तार्किक इकाई के ऊपर वर्क करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल समझ में आ गया कि मेनली इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला उपकरण होता है और गणितीय तार्किक इकाई के ऊपर वर्क करता है, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। सेकेंड वन बात करें तो देखिए कंप्यूटर आपके दो चीजों से मिलकर बनता है। आप लोगों ने सुना होगा, एक तो होते हैं हार्डवेयर, देन एक होते हैं सॉफ्टवेयर। नाम सुने हैं? कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होते हैं हार्डवेयर और एक होते हैं सॉफ्टवेयर। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द हार्डवेयर, देन व्हाट इज द सॉफ्टवेयर, कि इन दोनों की हिंदी में डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है। उसके बाद हमें समझ में आएगा कि टोटली इसकी डेफिनेशन के बाद में बात करें तो सबसे पहले आपके हो गया हार्डवेयर।
देखिए हार्डवेयर की डेफिनेशन होती है, आप बता सकते हो कोई? बताइए। हाँ, देखिए इसकी अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है दीज डिवाइसेज, यानी कि ऐसी डिवाइसेज, ऐसे उपकरण, ऐसी वस्तुएं, आर वी कैन सी एंड टच, ऐसे उपकरण और ऐसे डिवाइसेज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, वी यानी देखना, कैन यानी सकना, सी यानी देखना और टच यानी क्या होता है, पर्टिकुलर छूना। बिकॉज हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं, बेसिक कंप्यूटर की अभी प्रस्तावना समझ रहे हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, होता क्या है। तो सबसे पहले हार्डवेयर की डेफिनेशन हो गई कि दीज डिवाइसेज आर वी कैन सी एंड टच, कि ऐसे उपकरण जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। बाकी की उपकरण तो काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी होते हैं जिनको देख और टच कर सकते हैं। तो इसमें हमें एक और लाइन ऐड करनी पड़ेगी कि ऑपरेटेड बाई सॉफ्टवेयर, वे सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित होते हैं, कॉल्ड हार्डवेयर, ऐसे उपकरण जिन्हें हम देख और छू सकते हैं और वे सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित होते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। अब देखिए इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड है फॉर एग्जाम्पल, तो कीबोर्ड को आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो और टच कर सकते हो, तो कीबोर्ड क्या है, हार्डवेयर है। इवन इसी टाइप में मान लो स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, सीडी हो गई, एलसीडी हो गई, एलईडी हो गई, डीवीडी। कहने का मेरा टोटली मीन तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर के वे सभी उपकरण जिन्हें आप लोग देख सकते हो, टच कर सकते हो, वे सभी के सभी कहलाते हैं हार्डवेयर। क्लियर? नोट कर लिया यहाँ तक? थोड़ा फास्टली नोट कीजिए आप लोग। यहाँ तक ये नहीं हुआ क्या? जल्दी नोट करो आप लोग। बिल्कुल नॉर्मल डेफिनेशन है कि कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला उपकरण होता है विच इज परफॉर्म एन अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल सिस्टम, और ये गणितीय और तार्किक इकाई के ऊपर कार्य करता है, उसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं। बिल्कुल नॉर्मल है। अर्थमेटिकल का मीन हो गया गणितीय इकाई, देन लॉजिकल का मीन हो गया तार्किक इकाई। दोनों के एक एग्जाम्पल हो गए, जैसे कीबोर्ड है, टच स्क्रीन, मोबाइल फोन है। लिया? जल्दी लिखिए। अब हिंदी में नोट कर लीजिए आप एक बार, कंटिन्यू देन। हार्डवेयर की डेफिनेशन लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो। लिखिए कंप्यूटर, सबसे पहले हार्डवेयर की डेफिनेशन लिख लीजिए हिंदी में। लिखिए ऐसे उपकरण जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, ऐसे उपकरण जिन्हें हम देख और छू सकते हैं और वे सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित होते हैं, और वे
सॉफ्टवेयर के द्वारा संचालित होते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। क्लियर? अब इसके बाद में सेकेंड वन अपन बात करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर की। अब देखिए पहला तो आपके हो गया हार्डवेयर। हार्डवेयर के बाद में सेकेंड वन बात आती है सॉफ्टवेयर। बता सकते हो आप सॉफ्टवेयर किसको कहा जाता है? ठीक है, देखिए सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन होती है दीज प्रोग्राम्स नॉट एन डिवाइसेज। आपको मैंने हार्डवेयर में लिखवाया था डिवाइस, बट सॉफ्टवेयर में क्या होता है दीज प्रोग्राम, बिकॉज ये सभी फीचर्स या फंक्शंस होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है दीज प्रोग्राम आर वी कैन सी एंड फील। ऐसे प्रोग्राम जिन्हें हम देख और क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने आप लोगों को इसमें लिखवाया था कि हार्डवेयर में ऑपरेटेड बाय सॉफ्टवेयर, बिकॉज हार्डवेयर सभी सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑपरेट होते हैं। देन इसका अपोजिट हम लोग सॉफ्टवेयर में लिख देंगे ऑपरेटेड बाय हार्डवेयर। तो इसमें हो जाएगा दीज प्रोग्राम आर वी कैन सी एंड फील, की ऐसे प्रोग्राम जिन्हें हम देख और महसूस कर सकते हैं, और ऑपरेटेड बाय हार्डवेयर, और वे हार्डवेयर के द्वारा संचालित होते हैं, कॉल्ड सॉफ्टवेयर, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लोग बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे कि आप लोगों के कंप्यूटर में होती है टाइपिंग ट्यूटर, एक एप्लीकेशन होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है। बिकॉज जैसे इसमें मान लो आपके लिखा हुआ है कंप्यूटर के अंदर लिखा हुआ है ASDF, तो आप इस चीज़ को सिर्फ देख सकते हो और फील कर सकते हो, इसको टच नहीं कर सकते हैं। तो मेरे कहने का टोटली मीन ये है कि कंप्यूटर के बाहर के वे सभी पार्ट जिनको आप देख और टच कर सकते हो वे सभी तो कहलाते हैं हार्डवेयर, और जो प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर या फीचर्स जो इंस्टॉल किए हुए होते हैं उन सभी को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। जैसे टाइपिंग ट्यूटर हो गया। सेकेंड वन एग्जाम्पल लिखना चाहो तो माई कंप्यूटर लिख सकते हो, गूगल क्रोम लिख सकते हो, इस टाइप में किसी भी काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लो, हिंदी में लिख लो कि ऐसे प्रोग्राम जिन्हें हम देख और महसूस कर सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम जिन्हें हम देख और महसूस कर सकते हैं, और वे हार्डवेयर के द्वारा संचालित होते हैं। ऐसे प्रोग्राम जिन्हें हम देख और महसूस कर सकते हैं और वे हार्डवेयर के द्वारा संचालित होते हैं, उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। क्लियर? अब इसके बाद में आगे बात करते हैं। देखिए इसके बाद में आपकी बात आती है कि एज इट इज सबसे पहले अपने हो गया एक तो कंप्यूटर की डेफिनेशन, फिर हो गया इसके बाद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बाद में बात आती है टाइप ऑफ हार्डवेयर देन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए मोस्टली अगर बात की जाए तो मोस्टली डिवाइड ऑफ 3 पार्ट हार्डवेयर एंड 3 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उन दोनों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। मुख्यतः दोनों के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन इनके प्रकार समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर, कि इनके प्रकार पता होने से पहले हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। तो इससे जस्ट अभी अपन ने पहले समझा कि हार्डवेयर जिसको देख और टच कर सकते हैं, जैसे प्रिंटर है, स्पीकर है, ठीक है, और सॉफ्टवेयर हो गए जैसे गूगल क्रोम हो गया, माई कंप्यूटर हो गया, टाइपिंग हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट। कहने का टोटली मीन है जो चीज़ें इंस्टॉल्ड होती है वो सभी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं और बाहर की सभी चीज़ें हार्डवेयर कहलाती है। तो इसके एक एक की बात करें, सबसे पहले आपके बात आती है टाइप ऑफ हार्डवेयर। तो एक बार टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर को रिमूव कर देते हैं अपन। अब देखिए इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी एक एक के बारे में बात करते हैं। देखिए हार्डवेयर के अलग अलग जो 3 प्रकार है, इसमें सबसे पहला प्रकार आप लोगों के होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस पता है सब लोगों को?
बता सकते हो? ठीक है, बताइए फिर इनपुट की डेफिनेशन क्या होती है? हाँ, देखिए इनपुट की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन होती है दीज डिवाइसेज, ऐसी डिवाइसेज, ऐसे उपकरण, ऐसी वस्तुएं। डिवाइस इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ये हार्डवेयर का पार्ट है और हार्डवेयर सभी के सभी डिवाइसेज के अंडर में आते हैं। तो दीज डिवाइसेज आर वी कैन गिव, गिव ये नहीं होता है पर्टिकुलर किसी चीज को देना, इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, these devices are we can give instruction to the computer called input device, कि ऐसे डिवाइसेज जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। देखिए गिव ये नहीं होता है देना, और इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश, ठीक है। और अगर ऐसे भी नहीं क्लियर हो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे इनपुट डिवाइस है तो सबसे पहली स्पेलिंग तो इसमें हो गई आपके इन, आई एन यहां तक पढ़े, इन ये नहीं होता है अंदर, पी यू टी पुट ये नहीं होता है रखना, और डी ई वी आई सी ई डिवाइस यानी होता है कोई उपकरण या वस्तु, कि ऐसे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर के अंदर कोई निर्देश दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन इसके अंदर बात करें तो इसके एग्जाम्पल में अपन लिख सकते हैं, जैसे कि आपके होता है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल इसलिए कि कीबोर्ड से निर्देश दिया जाता है। जैसे आपको टाइप करना है, कुछ भी आपने टाइप किया, मान लो आपने लिख दिया ASDF, तो आपने ये निर्देश दिया कि मुझे इस टाइप में कुछ ना कुछ कीबोर्ड से टाइप करना है, तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल्स में काउंट किया जाता है। इसके अलावा सेकेंड वन है जैसे आप लोगों के स्कैनर, स्कैनर यूज में आता है जो आपके हार्ड कॉपीज होती है उनको स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में वो चेंज करता है या बदलता है। जैसे कि प्रिंटर का अपन यूज करते हैं, आपके फोटोकॉपी जीरोक्स बाहर निकलती है तो आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। उसी टाइप में आपके पास जो हार्ड कॉपी में डॉक्यूमेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग कोई फॉर्म भरवाते हो, आपके कॉलेज के हो गए या पर्टिकुलर किसी कंपटीशन एग्जाम के हो गए, तो उसमें आपके फोटोग्राफ्स होते हैं, पासपोर्ट साइज, आपके सिग्नेचर होते हैं, इस टाइप के किसी भी डॉक्यूमेंट को वो स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डालता है। इसलिए स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। सेकेंड वन अपन बात करें, इसको पहले आप नोट कर लीजिए इससे पहले इनपुट डिवाइस के बारे में। थोड़ा फास्टली नोट कीजिए। इनपुट डिवाइस हेडिंग डाल लीजिए टाइप ऑफ हार्डवेयर, यानी कि हार्डवेयर के प्रकार। इसके मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हमने बात की इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन हो गई कि ऐसी डिवाइसेज जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। साथ में आप लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लो कि ऐसे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात करें अपन तो एग्जाम्पल आपको ऊपर नोट करवा दिए हैं मैंने, आप उससे लिख लीजिए। लिखिए। लिख लिया। अब देखिए इसके बाद में अपन बात करें तो इसका पहला प्रकार तो आपके हो गया इनपुट डिवाइस।
सेकेंड वन इसमें बात करें तो अपन लिखते हैं, इसके बारे में समझते हैं, आउटपुट डिवाइस। देखिए दूसरा प्रकार आपके होता है आउटपुट डिवाइस। अब देखिए आउटपुट डिवाइस जो हम लोगों ने इनपुट समझा, जस्ट उसका अपोजिट यानी उल्टा होता है। देखिए आउट यानी क्या होता है, ओ यू टी, सबसे शॉर्ट में समझ लीजिए आप, किसी चीज का पोस्टमार्टम करते हैं तो हमें ज्यादा इजीली समझ में आता है वो। ओ यू टी आउट मीन्स होता है बाहर, पुट यानी होता है रखना, और डिवाइस यानी उपकरण। कि इसको अपन शॉर्ट में समझा तो ऐसे समझ सकते हैं कि अभी हम लोगों ने इनपुट में समझा था कि ऐसे उपकरण जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है उसे इनपुट कहते हैं। तो जो हम लोग निर्देश देते हैं, अगर उन दिए गए निर्देशों से आप लोगों को वापस कोई रिजल्ट या परिणाम मिलता है तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जस्ट इसका मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, आप आराम से समझो। देखिए इसकी शॉर्ट होती है वी गेट, GET। गेट यानी क्या होता है, मिलना या प्राप्त होना। आपकी गिव की सेकंड फॉर्म होती है वी गेट थ्रू result from computer called output device। कि दिए गए निर्देशों से, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखा है मैंने, दिए गए निर्देशों से अगर आपको कोई रिजल्ट या परिणाम वापस मिलता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बात की जाए तो इसमें एक एग्जाम्पल तो आपके प्रिंटर हो गया, बिकॉज आप लोग देखते हो कि आप कोई भी फॉर्म भरवाते हो किसी भी साइबर कैफे, ईमितर पर या घर पर बैठ के लैपटॉप से कोई फॉर्म फिलअप करते हो, तो फॉर्म फिलअप करने के बाद जिस फॉर्म की हम हार्ड कॉपी लेते हैं तो उससे प्रिंटर से प्रिंट आउट लेते हैं। तो प्रिंटर एग्जाम्पल हो गया, बिकॉज आपने जो फॉर्म भरा कीबोर्ड से निर्देश दे दिया, यानी इनपुट में आपका वर्क हो चुका है। अब फॉर्म कंप्लीट सबमिट होने के बाद जब उसका हार्ड कॉपी लेते हैं, उसका प्रिंट आउट लेते हैं, तो वो प्रिंटर के द्वारा लेते हैं। तो प्रिंटर उसके एग्जाम्पल में आ गया आउटपुट से, बिकॉज प्रिंटर से हमें रिजल्ट में आपका डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ है। सेकेंड वन बात करें तो जैसे स्पीकर है, आप मान लो कोई लाइव क्लास देख रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो उस टाइप में हम लोग माउस से वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो निर्देश दे दिया कि हमें वॉल्यूम बढ़ानी है। इंक्रीज करने के बाद में स्पीकर से आवाज बाहर आती है तो आउटपुट में हमें अपना रिजल्ट मिल गया। कहने का टोटली मीन है कि पहला पार्ट हो गया इनपुट, कि ऐसे डिवाइस है जिनके द्वारा कंप्यूटर के अंदर कोई निर्देश दिया जाता है जिससे आप वर्क करना चाहते हो, वो सभी तो हो जाती है इनपुट डिवाइस। और दिए गए निर्देशों के बाद अगर आप लोगों को वापस कोई रिजल्ट या परिणाम मिलता है तो उसे हम आउटपुट डिवाइस कह देते हैं। क्लियर समझ में आया? नोट कीजिए, इसको मैं साथ में हिंदी में नोट कर देता हूं नीचे। दिए गए निर्देशों से कोई परिणाम प्राप्त होता है तो उसे आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। एग्जाम्पल आपके ऊपर नोट करवा दिए मैंने, लिखिए। हो गया? अरे लिख लिया क्या भाई? ठीक है, तो बोला करो ऐसे। अब इसके बाद में आपके बात आती है, पहला इनपुट हो गया, सेकेंड वन आउटपुट हो गया। थर्ड नंबर अगर आप बात करें तो इसमें तीसरा आपके आता है मास स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, हैंड राइटिंग तो आ रही है समझ में? देखिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द स्टोरेज। स्टोरेज यानी क्या होता है भाई लोगों? स्टोरेज यानी हाँ, किसी चीज की कैपेसिटी, संग्रहण करना, क्षमता करना, भंडार करना, है ना। अब इसको अपन समझें तो ऐसे लिख सकते हैं मास स्टोरेज डिवाइस के बारे में शॉर्ट में, वी पुट द डेटा
सेफ मोड। वी यानी होता है हम, पुट यानी होता है रखना। दी डेटा को कहाँ रखना चाहते हैं, पर्टिकुलर किसी सेफ मोड पर यानी सुरक्षित स्थान पर। कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें, आपके सेल फोन में एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? बिकॉज आपके सेल फोन में आपके कोई फोटोज, वीडियोज, पीडीएफ, डॉक्यूमेंट या फाइलें होती है, वो पर्टिकुलर एक फोल्डर में, मेमोरी कार्ड में एक जगह सेव रहती है, सेफ रहती है, ताकि जब भी आपको देखना हो, फोल्डर ओपन किया, व्यू किया, फिर वापस क्लोज कर दिया, तो वहाँ वो एक सुरक्षित स्थान पर रहती है पर्टिकुलर। उसी टाइप में कंप्यूटर में जब भी हम फाइलें बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, चाहे इवन वो MS वर्ड की है, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, इंटरनेट की है या पीडीएफ है, उन फाइलों को एक जगह सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए मास स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो जैसे एक तो होती है HDD, इसकी फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव, और हार्ड डिस्क ड्राइव जैसे सेल फोन में मेमोरी कार्ड लगता है, वही वर्क कंप्यूटर में करती है। फॉर एग्जांपल सेकंड में लिख सकते हैं अपन मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड के अलावा आपके CD होती है, DVD होती है, VCD होती है, पेन ड्राइव होते हैं। इस टाइप के वे सभी एग्जांपल्स जिनमें हम डॉक्यूमेंट्स को पर्टिकुलर एक जगह सुरक्षित रखते हैं या सेफ रखते हैं, उसके लिए मास स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है। बेसिकली हम लोग बात करें तो इनकी डेफिनेशंस से ज़्यादा हमें ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए कि ये किसका एग्जाम्पल है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए HDD, सवाल आ जाए निम्न में से किसका उदाहरण है या किसका एग्जाम्पल है, तो आपके सामने 4 ऑब्जेक्टिव दिए हुए होंगे, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मास स्टोरेज डिवाइस, या डी में या चौथे में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप में जो 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनमें से हमें आइडेंटिफिकेशन करना आना चाहिए कि पर्टिकुलर ये एग्जाम्पल किसका है। क्लियर? नोट कीजिए, मैं हिंदी में नोट करवा देता हूं नीचे। कंप्यूटर में क्रिएट यानी जो डॉक्यूमेंट्स आप बनाते हो, कंप्यूटर में क्रिएट किए गए डेटा को एक स्थान पर सुरक्षित करने के लिए मास स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। मास स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। नोट कर लीजिए। समझ में तो आ रहा है? बिल्कुल क्लियर? ठीक है, फिर नोट कीजिए। हो गया क्लियर? अब इसके बाद में देखिए, हम लोगों के 3 टाइप हो चुके हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया टाइप ऑफ हार्डवेयर। टाइप ऑफ हार्डवेयर के मुख्यतः इसके 3 प्रकार होते हैं टाइप, यानी पहला होता है इनपुट डिवाइस, सेकंड वन होता है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट के बाद में थर्ड वन होता है मास स्टोरेज डिवाइस। तीनों को अपन डेफिनेशन हिंदी, इंग्लिश विथ एग्जाम्पल्स समझ चुके हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें तो नेक्स्ट टाइप आपके आता है टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हेडिंग आप डालिए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। वही बात होगी कि इसके प्रकार समझने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दी सॉफ्टवेयर। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, जिसे सिर्फ हम देख और फील कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। देखिए, इसमें एक तो आपकी आती है एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। एप्लीकेशन, अब सॉफ्टवेयर है तो हमें ये पता है कि जिसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सी एंड फील, देख और महसूस कर सकते हैं।
तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग बात की जाए तो जैसे आपके सेल फोन होता है, उस सेल फोन में पर्टिकुलर एक आइकन होता है गूगल प्ले स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर से आप क्या करते हो, पर्टिकुलर एप्स या एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो। सेम वही कंडीशन आपके कंप्यूटर फील्ड में अप्लाई होती है कि कंप्यूटर के अंदर जैसे एक तो आप डेस्कटॉप की बात कर लीजिए, कंप्यूटर की मेन स्क्रीन होती है, वहाँ कुछ आइकन्स या फोल्डर्स बने हुए होते हैं या इंस्टॉल किए गए, उन सभी को एप्लीकेशन कहते हैं शॉर्ट के अंदर। इसमें अपने कोई डेफिनेशन उतनी कंपलसरी नहीं है, इसके हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए बेसिकली। जैसे कि मान लो वही टाइपिंग ट्यूटर हो गया, तो टाइपिंग ट्यूटर क्या है, एक एप्लीकेशन ऊपर से इंस्टॉल की गई। सेकेंड वन गूगल क्रोम हो गया, नेट चलाने के लिए ब्राउज़र जो होता है उसको अपन गूगल क्रोम बोलते हैं। गूगल क्रोम को सिर्फ देख और फील किया जा सकता है, तो इसका एक तो पहला एप्लीकेशन हो गया। सेकेंड वन इसी में बात करें तो आपके दूसरा है लैंग्वेज, LANGUAGE। लैंग्वेज यानी क्या होती है, भाषा। नॉर्मली टॉकिंग के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए जिस वे का यूज़ करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं, भाषा ही कहते हैं। उसी टाइप में आपकी कंप्यूटर में मुख्यतः काफ़ी सारी भाषाएं होती है। मेनली बात करें तो इसकी 4 भाषाएं होती है। देखिए, एक तो होती है सी, एक होती है C++, एक होती है जावा एंड एक होती है HTML। HTML की फुल फॉर्म होती है, HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जब फुल फॉर्म्स की बात आएगी तो इसमें अभी बहुत सारे हैं पार्ट, डिवाइसेस, लैंग्वेजेज या सॉफ्टवेयर्स, उनकी फुल फॉर्म अपन बाद में बात करेंगे। ये मुख्यतः है, बाकी की जावा है, VB है, बेसिक है, पास्कल है, इस टाइप में काफ़ी सारी लैंग्वेजेज होती है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब अपने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पीढ़ियाँ पढ़ेंगे उसमें लिखवाऊंगा। काफ़ी सारी लैंग्वेजेज होती है, मुख्यतः इनका ही यूज़ किया जाता है कि C++, जावा एंड HTML आपके एग्जाम में लगभग इन्हीं में से आता है। बाकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फोर्ट्रॉन, कोबोल है, बेसिक है, पास्कल है, इस टाइप में काफ़ी सारी लैंग्वेजेज होती है। तो पहले तो आपके सॉफ्टवेयर में 2 हो गए, एक तो हो गया टाइप एप्लीकेशंस, एक हो गया लैंग्वेज। क्लियर, नोट कीजिए यहाँ तक। और इसके बाद हम बात करें तो तीसरा टॉपिक आपके आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सॉफ्टवेयर का तीसरा प्रकार है। अब देखिए, पहले तो मुझे ये बताइए आप लोग, इसको समझने से पहले, ऑपरेट यानी क्या होता है भाई? हाँ, ऑपरेट यानी होता है किसी चीज को पर्टिकुलर चलाना या संचालित करना। ठीक है, ऑपरेट यानी होता है पर्टिकुलर किसी चीज को चलाना या संचालित करना। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें हम जिनके द्वारा निर्देश देते हैं इनपुट हो गई, जिनके द्वारा रिजल्ट होता है आउटपुट हो गई, जिनमें डेटा सेव रहते हैं मास स्टोरेज हो गई। सॉफ्टवेयर के 3 में, पहला एप्लीकेशन हो गया, इंस्टॉल किए गए सभी सॉफ्टवेयर, सेकंड वन लैंग्वेजेज हो गई, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेट यानी अभी आप लोगों ने बताया संचालित करना होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके द्वारा कंप्यूटर को संचालित किया जाता है उसे हम ऑपरेटिंग कहते हैं। देखो, अपन पार्ट पढ़ रहे हैं सॉफ्टवेयर का, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या करते हैं, कंप्यूटर को संचालित करते हैं या चलाते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, कंटिन्यू देन, that communicate with the hardware and allows other program to run। कि इसकी डेफिनेशन हो गई, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर
दैट कम्युनिकेट विथ द हार्डवेयर, कि हार्डवेयर के साथ मिलकर चलता है, एंड अलाउ अदर प्रोग्राम टू रन, की दूसरे प्रोग्राम्स को चलने की अनुमति देता है। जैसे कि अपन बात करें, आपके सेल फोन होता है, आपके मल्टीमीडिया एंड्रॉयड फोन होते हैं, इवन कोई सा भी सेल फोन हो, उसमें कई बार सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाते हैं, तो पर्टिकुलर कोई ऐप सॉफ्टवेयर अपन इंटरनेट से सेटअप करते हैं, डाउनलोड करते हैं, या किसी शॉप से केयर से जाके ठीक करवाते हैं, तो पहले तो उसमें वो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंस्टॉल किया जाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने के बाद वो मेन कंडीशन में आता है, तो कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर की CD DVD या किसी भी हार्डवेयर की डिवाइसेज के साथ उस चीज़ को इंस्टॉल किया जाता है, उस सॉफ्टवेयर को, तो हो गया। सेकेंड हो गया एंड अलाउ अदर प्रोग्राम टू रन, कि दूसरे जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको चलने की अनुमति देता है, कि सॉफ्टवेयर सेटअप एक बार होने के बाद आप उसमें ऊपर से टाइपिंग डालते हो, आपके सेल फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करते हो, व्हाट्सएप के अलावा आप पर्टिकुलर कोई कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, कॉन्टेक्ट है, PDF है, या कोई लाइव क्लास का एप्लीकेशन का प्लेटफॉर्म, इस टाइप में पर्टिकुलर किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो। अब देखिए, इसको नोट करने से पहले मैं एक बार इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लें। देखो, माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना आप सब लोगों ने? सुना है? माइक्रोसॉफ्ट पर्टिकुलर एक कंपनी है, मेन मैन्युफैक्चरर कंपनी ऑफ सॉफ्टवेयर, की सॉफ्टवेयर्स का निर्माण करने वाली मुख्य कंपनी है। काफ़ी अलग अलग कंपनियों को सॉफ्टवेयर ये प्रोवाइड करवाती है। इसमें अगर अपन कंप्यूटर के फील्ड में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले इस कंपनी ने इन 1997, इससे सबसे पहले 1997 में एक सॉफ्टवेयर बनाया था, विंडो विस्टा, ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बाद इन 2003 इसने बनाया विंडो XP, फिर बनाया विंडो 7,8, इस टाइप में ETC 10 तक विंडो पहुंच चुके हैं। तो इस टाइप में ये, इसको आप विंडो बोलो चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम बोलो, एक ही बात है। ऑपरेट यानी भी चलाना होता है और विंडो इस चलाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम होता है। तो इस कंपनी के द्वारा बनाया गया ये सभी सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इतना ही याद रखना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को संचालित करते हैं उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स ये है, आप एक बार नोट कीजिए, इसके बारे में नोट कर लीजिए। XP लिखना है इसमें। ऊपर वाली नोट करो तो ऊपर वाली नोट कर लो, विदाउट लिखो तो ऐसा सीधा भी लिख सकते हो इसकी हिंदी की डेफिनेशन, कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को संचालित करते हैं उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नोट कीजिए। हो गया? तो देखिए, हम लोगों के यहाँ तक बात हो चुकी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा एक तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, एक इसके अलावा देखा
कंप्यूटर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होते हैं आपके हार्डवेयर, देन एक होते हैं सॉफ्टवेयर। इसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने हार्डवेयर की डेफिनेशन समझी कि ऐसे डिवाइसेज जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, सॉरी, इसमें कि ऐसे उपकरण जिनको हम देख और टच कर सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स जिनको देख और महसूस किया जाता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बाद देखा सबसे पहले टाइप ऑफ हार्डवेयर, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा इनपुट डिवाइस, कि ऐसी डिवाइसेज जिनके द्वारा कंप्यूटर को क्या दिया जाता है, निर्देश या सुझाव दिया जाता है, उसे इनपुट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, इस टाइप में। सेकेंड वन देखा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट की डेफिनेशन होगी कि जो निर्देश आपके द्वारा दिए जाते हैं अगर उनसे वापस हमें कोई परिणाम रिजल्ट मिलता है तो उसे आउटपुट कहते हैं। तीसरा देखा मास स्टोरेज डिवाइस, कि कंप्यूटर में जो भी डेटा क्रिएट करते हैं उसके लिए पर्टिकुलर मास स्टोरेज डिवाइस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क हो सकती है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, सीडी हो सकती है, डीवीडी हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकता है, वीसीडी हो सकती है, आने वाले नेक्स्ट फ्यूचर में ब्लू रे डिस्क भी आएगी। इसके बाद में टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, पहला देखा एप्लीकेशन, सेकेंड वन लैंग्वेज, थर्ड वन ऑपरेटिंग सिस्टम। लैंग्वेज बेसिकली आपको याद रखनी है, एप्लीकेशंस जो एप्लीकेशंस फोल्डर्स या आइकन्स होते हैं इंस्टॉल किए गए उनको कहते हैं। तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर के मुख्यतः 3 प्रकार हो गए। अब इसके बाद एक नेक्स्ट बात करते हैं हम आप लोगों के पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। देखिए इससे पहले हम लोगों ने देखा था टाइप ऑफ हार्डवेयर, यानी कि क्लास के